आज इस वीडियो में हम ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे, सेटअप करने का प्रोसेस समझेंगे और अगर हमारा वॉलेट डिलीट हो जाए या हमारी डिवाइस जिस डिवाइस में वॉलेट हमने इंस्टॉल किया था वो ख़राब हो जाए तो उसको रिकवर किस तरह करेंगे ये तरीका जानेंगे। तो आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे लिखना है ट्रस्ट वॉलेट। जैसे आप लिखेंगे तो आपको पास ट्रस्ट वॉलेट का ये आइकन शो होगा। आपने अपने जो प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करना है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉल होने के बाद आपने इसको करना है ओपन। ट्रस्ट वॉलेट आपके पास ओपन जैसे ही होगा तो आपके पास ये वाला पेज शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, क्रिएट अ न्यू वॉलेट और दूसरा ऑप्शन है आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। ये जो दूसरा ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए है कि जिनका पहला वॉलेट जो है वो किसी और डिवाइस में है और वो इस मौजूदा डिवाइस में उस वॉलेट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपनी रिकवरी जो वर्ड्स हैं वो रिकवरी वर्ड्स जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे तो उनका वो वॉलेट ओपन हो जाएगा। फ़िलहाल हम यहाँ पे वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं तो ये रिकवरी वर्ड्स कहाँ पे मिलते हैं तो ये मैं आपको वीडियो के आगे बताऊँगा। आप फर्स्ट टाइम ट्रस्ट वॉलेट बना रहे होंगे तो आपने यहाँ क्रिएट अ न्यू वॉलेट के ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ इनकी पॉलिसी के ऊपर यहाँ पे चेक के ऊपर क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब आपने जो है इस ट्रस्ट वॉलेट का पासवर्ड रखना है। आप पासवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा 6 वर्ड का ही रख सकते हैं। तो आपने कोई 6 नंबर देने हैं, कोई एक नंबर को 6 मरतबा दे दें या मुख्तलिफ़ किस्म के 6 नंबर टाइप कर दें। तो मैं 6 नंबर टाइप कर देता हूँ। 6 नंबर टाइप करने के बाद आपके पास ये पेज आएगा। आपने यहाँ पे दोबारा क्लिक करना है, चेक करना है और कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे करने के बाद अब आपके पास हो सकता है कि आपके पास ये योर रिकवरी फ्रेज शो नहीं हो रहे होंगे, लेकिन आपको जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है 12 नाम शो होते हैं जिसको कहते हैं योर रिकवरी फ्रेज। ये जो रिकवरी फ्रेज 12 नाम हैं ये आपके वॉलेट्स को रिकवर करने में मदद करते हैं। अगर आपकी वो डिवाइस जिस डिवाइस में आपने अपना ट्रस्ट वॉलेट का वॉलेट बनाया है, चाहे वो आपका टैबलेट हो या आपका मोबाइल फ़ोन हो, अगर वो चोरी हो जाता है या वो डिवाइस ख़राब हो जाती है तो आप इन रिकवरी फ्रेज के ज़रिए अपनी उस वॉलेट के अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। तो ये 12 वर्ड्स आपको शो होंगे। इन 12 वर्ड्स को आपने अपने पास एक जगह पे लिख लेना है। तो मैंने रिकवरी फ्रेज लिख ली है और लिखने के बाद मैं इसको करूँगा कंटिन्यू। इस पेज को कंटिन्यू करने के बाद जो वेरीफाई रिकवरी फ्रेज हैं वो आपने यहाँ पे लिखनी है उसी तरतीब से जिस तरतीब से आपको दिखाई गई थी और यही आपकी सिक्योरिटी होती है। वैसे ये दिखानी नहीं चाहिए लेकिन ये वॉलेट में यूज़ नहीं करूँगा तो इसलिए मैं ये रिकवरी आपको जो है वेरीफाई करते हुए दिखा देता हूँ। मैंने जो है रिकवरी फ्रेज उसी तरतीब से लिखे हैं जिस तरतीब से मुझे शो हुए थे। उसके बाद मैं इसको करता हूँ डन। डन होते के साथ ही आपका वॉलेट क्रिएट हो जाता है, ट्रस्ट वॉलेट। और ये होने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो वॉलेट है ट्रस्ट वॉलेट ये ओपन हो जाता है। अब आप कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी, चाहे वो सेंट्रलाइज हो डिसेंट्रलाइज हो, अपने ट्रस्ट वॉलेट में रिसीव कर सकते हैं। जब आप वॉलेट बनाते हैं तो सिर्फ आपको 4 करेंसियों का ऑप्शन नज़र आता है, बिटकॉइन, इथीरियम, बीएनबी और स्मार्ट चेन। अगर आप मज़ीद करेंसियाँ अपने ट्रस्ट वॉलेट में ऐड करना चाहते हैं तो आपको ट्रस्ट वॉलेट पे यहाँ पे एक ऊपर ऑप्शन नज़र आता है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ और करेंसियाँ भी शो होती हैं। जिन करेंसियों के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको आपके वॉलेट में शो होगी। जैसे मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि थेटा थेटा मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसी है, मैं चाहता हूँ थेटा का भी मेरे पास वॉलेट एड्रेस शो हो। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और अब मैं दोबारा इसके बैक में जाऊँगा तो अब मुझे स्मार्ट चेन के नीचे थेटा भी शो हो रही है करेंसी। तो मुझे कोई सी भी करेंसी अगर किसी से रिसीव करनी है, किसी एक्सचेंजर से ख़रीदनी है तो मैं किस तरह ख़रीदूँगा उसकी मिसाल मैं देता हूँ बिटकॉइन से। मैं बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है रिसीव का। रिसीव के ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये बिटकॉइन का एड्रेस शो हो रहा है क्यूआर कोड में और इसमें। तो मैं यहाँ से इस कॉपी के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका जो बिटकॉइन का रिसीविंग एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा और ये कॉपी होने के बाद मैं किसी भी दोस्त को या किसी भी एक्सचेंजर को व्हाट्सअप कर दूँगा ये एड्रेस, या मैं उसको मैसेंजर पे टेक्स्ट कर दूँगा। उसके पास जैसे ही ये एड्रेस जाएगा वो इस एड्रेस पे जैसे ही
बिटकॉइन ट्रांसफ़र करेगा तो मुझे बिटकॉइन रिसीव हो जाएंगे। इसको बैक कर लेता हूँ। बैक कर लिया। इसके अलावा अगर मुझे किसी से थेटा रिसीव करना है तो मैं यहाँ थेटा के ऊपर क्लिक करूँगा और थेटा के रिसीव के ऑप्शन ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास थेटा का अलग एड्रेस रिसीव होगा। तो इस एड्रेस को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद ये भी मैं किसी एक्सचेंजर को दूंगा और कहूँगा मुझे थेटा करेंसी जो है वो ट्रांसफ़र कर दो, और वो जैसे ही इस एड्रेस पे थेटा करेंसी ट्रांसफ़र करेगा तो मुझे 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर मेरे ट्रस्ट वॉलेट में एक करेंसी रिसीव हो जाएगी। ये तो तरीका था अकाउंट बनाने का और करेंसी रिसीव करने का। अब यहाँ पे अगर कल को आपका ये अकाउंट डिलीट होता है तो इसकी रिकवरी कहाँ से कर सकते हैं, तो यहाँ सेटिंग के ऑप्शन पे आएंगे हम। सेटिंग के ऑप्शन में ये पहला ऑप्शन है वॉलेट्स का। वॉलेट्स के ऑप्शन पे आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये आपका वॉलेट शो हो रहा है। एक आप इसमें एक से ज़्यादा वॉलेट भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस अकाउंट के साथ साथ अपना कोई पुराना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो यहाँ एक प्लस का ऑप्शन है। इस प्लस के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके ये पास ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी वॉलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इथीरियम के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेज। अपनी वो फ्रेज वर्ड्स लिखने हैं जो आपके उस वॉलेट के हैं। जैसे ही वो वर्ड्स यहाँ पे आप इंटर कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 24 वर्ड्स हैं आपके 12 नाम के, तो वो जैसे ही लिखेंगे, लिखने के बाद इंपोर्ट करेंगे तो वो आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसको मैं करता हूँ बैक और बैक कर लेता हूँ। बैक करते हैं इसको। बैक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल कॉइन वॉलेट 1 ये लिखा हुआ है। इसके ऊपर मैं 3 डॉट के ऊपर अगर करता हूँ क्लिक, तो क्लिक करने के बाद मेरा ये जो मौजूदा वॉलेट है इसकी यहाँ पे मुझे शो रिकवरी फ्रेज यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ। मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड दूंगा, तो मैं पासवर्ड दे देता हूँ अपना। जैसे मैंने पासवर्ड दिया मेरे पास ये पेज आया। यहाँ पे मैंने आई अंडरस्टैंड द रिस्क के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू करना है और यहाँ पे जो मेरे योर रिकवरी फ्रेज हैं जो शायद वीडियो में आपको शो ना हो रहे हों वो मुझे यहाँ पे शो हो गए। और इन रिकवरी फ्रेज को मैं अपने पास कहीं नोट डाउन करके रख लूँगा। कल को ये मेरा वॉलेट डिलीट हो जाता है, ये मेरी डिवाइस ख़राब हो जाती है तो मुझे क्या करना है, दोबारा प्ले स्टोर में जाना है, अपने ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल करना है और जहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, इंपोर्ट के ऑप्शन में ये 12 वर्ड जैसे ही मैं लिखूँगा तो मेरा पुराना अकाउंट रिकवर हो जाएगा और उसका जितना भी अमाउंट होगा वो सारा रिकवर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इस अकाउंट को बनाते वक्त कोई ईमेल आईडी नहीं दी, कोई मोबाइल नंबर नहीं दिया। ये सॉफ्टवेयर वॉलेट है, ये आपकी विदाउट ईमेल और विदाउट मोबाइल नंबर बन जाता है क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज सर्विस है। यहाँ पे कोई हेड नहीं होता, कोई कंट्रोलर नहीं होता है और इसमें आप हर तरह की कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो मौजूद है उसको रिसीव कर सकते हैं। और इस वॉलेट में जो भी क्रिप्टो करेंसी होती है उस पर टोटल कंट्रोल आपका होता है, ना कि किसी भी ओनर का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिक चीज़ जो थी वो बताना था कि क्रिप्टो करेंसी किस तरह रिसीव करते हैं। और अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी मौजूद हो और अगर आप अपने ट्रस्ट वॉलेट से किसी दूसरे के ट्रस्ट वॉलेट में या किसी एक्सचेंजर को क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो किस तरह करेंगे। मिसाल के तौर पे आप किसी को बिटकॉइन ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके वॉलेट के ऑप्शन पे है सेंड का ऑप्शन। आपने सेंड के ऑप्शन पे आना है और सेंड के ऑप्शन पे उस करेंसी को लिखना है जिस करेंसी को आप सेंड करना चाहते हो। मैं लिख लेता हूँ मिसाल के तौर पे बिटकॉइन, लेकिन मेरे पास अभी कोई करेंसी है नहीं। आप उस करेंसी का नाम जो है लिखोगे तो वो करेंसी शो होगी और आप जिस तरह आप अपने बिटकॉइन का रिसीविंग एड्रेस सेंड कर रहे हो तो कोई शख्स आपको जो है बिटकॉइन का एड्रेस सेंड करेगा। वो एड्रेस जैसे ही सेंड करेगा तो आपने सेंड के ऑप्शन पे जाके उस एड्रेस को पेस्ट करना है। वो जो आपको एड्रेस कॉपी करके सेंड करेगा आपने उसी एड्रेस को कॉपी करके अपने सेंड के ऑप्शन में पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद वो करेंसी सिलेक्ट करनी है जो करेंसी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद उस करेंसी की वैल्यू लिखेंगे और सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर वो करेंसी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ट्रांजैक्शन करने की और डिपॉजिट ये समझ लें ट्रांसफ़र करने की और रिसीव करने की क्रिप्टो करेंसी की प्रैक्टिकल वीडियोस आपको मिलेंगी। आपने उनको देख के ही ट्रांजैक्शन करनी है। फ़िलहाल वॉलेट्स के हवाले से आपको अवेयरनेस देनी थी तो आपके पास ये वॉलेट्स होना बहुत ज़रूरी हैं। तो कम से कम अपने वॉलेट्स के अकाउंट बना के रख लें अपने पास। बाकी यूज़ केस आपको आगे बता दिया जाएगा। शुक्रिया।